उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या निश्चित तौर पर प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और सरकार की नाकामी को दर्शाती है। आखिर सरकार वर्षों से इस मामले में खामोश क्यों है? नेगी ने कहा कि जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 130 विद्यालयों में एक छात्र, 267 विद्यालयों में 2 छात्र, 324 विद्यालयों में 3 छात्र, 361 में 4 छात्र और 423 विद्यालयों में 5 छात्र हैं। इसी प्रकार 6 से 10 छात्र वाले विद्यालयों की भी संख्या सैकड़ों में है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का अभिभावक इन सरकारी विद्यालयों से विमुख होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षक और सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम के तहत अध्यापकों पर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त इतने अन्य कार्य थोपे गए हैं कि शिक्षक को पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वे पहाड़ों में प्राइवेट विद्यालय खोलने में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा प्रदान करें और RTE के तहत दाखिलों का निर्धारित कोटा 25% से बढ़कर लगभग 40% किया जाए, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े और सरकार को हो रहा करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बच सके। वहीं इस पत्रकार वार्ता में हाजी असद और प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे। विकासनगर से उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। दरअसल आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदेश में सरकारी विद्यालय उनकी स्थिति बड़ी भयावह है और एक सवाल ये भी उठता है कि आज जो छात्र हैं, चाहे अभिभावकों की बात करें, वो सरकारी विद्यालयों से क्यों विमुख हो रहे हैं, क्यों लगातार छात्र संख्या घट रही है। इस मामले में अभी आज मैं इस बात को देख रहा था, जो आंकड़े आए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें सरकार का करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष एक तरह से जाया हो रहा है। छात्र संख्या की बात करें, बताइए प्रदेश में अभी जो ताज़ा मामला है कि 130 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक छात्र है। अगर 2 छात्रों की बात करें 267 है, 3 छात्र की बात करें 324 विद्यालय हैं, 4 की बात करें तो 423 के करीब है। 5 से लेकर के अगर 10 छात्रों की बात करें तो उनकी भी संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार इस वक्त ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या ऐसे हालात में बच्चे हों चाहे उनके अभिभावक हों, आज आप देखते हैं अपना पेट काट करके वो प्राइवेट विद्यालयों की ओर अग्रसर हैं, उनकी तरफ वो जा रहे हैं। चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माँ बाप भी हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज जो एक तो इसमें 2 तरह से खामियां हैं। एक तो हमारे जो अध्यापकगण है वो विद्यालय में सरकारी काम के साथ साथ उन पे इतने ज्यादा बोझ है कि वो समय ही नहीं दे पाती। हमारा कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की दिशा में जो RTE का जो कोटा है 25% उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो गरीब माँ बाप है जो इससे वंचित रह जाते हैं वो भी इसमें आए और सरकार इसमें नकेल कसे। क्या है मामला? और ये जो बोझ है जो टीचर्स में अनावश्यक रूप से, इसको भी कम करना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य ढंग से संपादित हो और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे रीढ़ है इस देश की, जो आगे चल करके अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे, जब उनकी रीढ़ ही खत्म होगी तो बताइए कैसे काम चलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें पलायन भी जिम्मेदार है, लेकिन क्यों हो रहा है इस ओर सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पे छात्र संख्या बढ़ जाएगी।